एक बौद्ध भिक्षु और उसका शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वह ध्यान करने बैठते तो बहुत समय तक ध्यान में मगन रहते थे। उनके पास एक अद्भुत शक्ति थी जिससे वो अपने ध्यान की अवस्था में भविष्य को देख सकते थे। एक दिन वो ध्यान में बैठे थे तो उनके ध्यान में आया उनके शिष्य की 8वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने अपने शिष्य को पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ, तुम अपने घर भी जा सकते हो। शिष्य कहता है, सच में गुरुदेव? तब वह कहते हैं, जी हाँ, तुम अपने घर जाकर आ सकते हो। शिष्य कहता है, मुझे मेरे घर वालों से मिलकर बहुत दिन हो चुके हैं और मुझे उनको मिलने के लिए जाना है। तो गुरुदेव बोलते हैं, जरूर जाना, पर याद रखना आज से 8 दिन के बाद तुम्हें यहाँ आना है। तो शिष्य बोलता है, जी गुरुदेव। और उसके बाद शिष्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर जंगल से बाहर निकलता है। गांव के रास्ते में उसे एक नदी पड़ती है और उस नदी के किनारे चींटियों का एक टीला था जिसमें लाखों चींटियां थीं और वह उन्हें देखता रहता है। फिर अचानक से उसका ध्यान नदी के तरफ गया। उसने देखा नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के टेली के पास तक पहुंच सकती है और लाखों चींटियां बेवजह मारी जा सकती है। यह सोचकर उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के टेले के बाजू में घेर बना दिया और उस मिट्टी के घेरा के कारण कई चींटियों की जान बच गई और वह अपने घर चला गया। घर जाने के बाद 8 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आता है, आज शाम तक गुरुदेव ने आश्रम आने का आदेश दिया था। उसने रात में सारी तैयारी की और वह सुबह आश्रम जाने के लिए निकल पड़ा। इधर गुरुदेव ये सोच रहे थे, आज 9वां दिन है और मेरा शिष्य अभी इस दुनिया से चला गया होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे। मरने से पहले अपने शिष्य को एक बार देख ना सके, यह विचार उन्हें काफी सता रहा था। उसी वक्त उन्हें एक आदमी उनकी तरफ आते हुए दिख जाता है तो वो उसे ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है वो कोई और नहीं, उनका ही शिष्य है। वो दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे गले लगाते हैं, लेकिन वो इस बात से अचंभित थे 8 दिन के बाद भी उनका शिष्य अभी जिंदा कैसे है। तब गुरुदेव उसे पूछते हैं कि तुमने यहाँ से जाने के बाद जो भी कार्य किए हैं वह मुझे बताओ। शिष्य ने उन्हें चींटियों वाली बात बताई तो गुरुदेव के ध्यान में आ गया, शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई है, इस कारण इसे लंबा और खुशहाल जीवन मिला है। कहानी सुनने के बाद गुरु ने कहा, कर्मों का फल जरूर लौटकर आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं कहना चाहता हूँ, हमारे कर्म जरूर लौटकर आते हैं, वो अच्छे हो या बुरे, इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए।